नमस्कार। आप देख रहे हैं देश के मन की बात। आज की इस रिपोर्ट में बात करेंगे उस मामले के बारे में जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। अयोध्या के राम मंदिर में श्रद्धालुओं के दान और चढ़ावे को लेकर उठे विवाद पर एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को सौंप दी है। रिपोर्ट में कुछ गंभीर सवाल उठाए गए हैं और ट्रस्ट के पुनर्गठन तक की सिफारिश की गई है। कुछ सप्ताह पहले आरोप सामने आए थे कि राम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए दान और चढ़ावे के प्रबंधन में गड़बड़ियां हुई हैं। आरोप यह भी थे कुछ लोगों ने दान राशि और मूल्यवान चढ़ावे में हेराफेरी की है। इन आरोपों की जांच के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन किया था। जांच के दौरान टीम ने मंदिर परिसर का दौरा किया, रिकॉर्ड खंगाले, बैंक दस्तावेजों की जांच की और काउंटिंग हॉल के सीसीटीवी फुटेज का भी अध्ययन किया। ट्रस्ट से जुड़े कई कर्मचारी और अधिकारियों से पूछताछ की गई। रिपोर्टों के अनुसार लगभग 16 लोगों से विस्तृत पूछताछ की गई है। जांच का दायरा लगातार बढ़ता गया और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि एसआईटी ने करीब 150 संदिग्ध की पहचान की है और लगभग 25 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की संभावना जताई गई है। हालांकि अंतिम कार्रवाई सरकार और जांच एजेंसियों के अगले कदम पर ही निर्भर करेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एसआईटी की प्रारंभिक जांच में चढ़ावे और दान के प्रबंधन में अनियमितताओं के संकेत मिले हैं। जांच टीम ने कुछ संदिग्ध व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश की है। ये ध्यान देने वाली चीज है। इसके साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ट्रस्ट की प्रशासनिक व्यवस्था में बड़े बदलाव सुझाए गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि रिपोर्ट में राम मंदिर ट्रस्ट के पुनर्गठन और वित्तीय निगरानी को मजबूत करने की अनुशंसा की गई है ताकि दान राशि का उपयोग में अधिक पारदर्शिता लाई जा सके। लेकिन इस पूरे मामले में केवल कथित चोरी ही सवालों के घेरे में नहीं है, बल्कि जांच प्रक्रिया भी अब विवादों में आ चुकी है। आलोचकों का कहना है कि जिस मंदिर ट्रस्ट के कामकाज की जांच होनी थी, उसी ट्रस्ट की सिफारिश पर एसआईटी का गठन किया गया। इतना ही नहीं, एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट भी उन अधिकारियों को सौंपी जो स्वयं मंदिर प्रशासन का हिस्सा माने जाते हैं। ऐसे में जांच निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जिसके पास कोई सबूत हो वह एसआईटी के पास जाए, लेकिन विपक्ष का बहुत बड़ा आरोप है कि एसआईटी ने ना तो कोई सार्वजनिक हेल्पलाइन जारी की है, ना कोई ईमेल आईडी, ना ही कोई ऐसा माध्यम बताया है जिसके जरिए आम लोग या शिकायतकर्ता सीधे जांच टीम तक अपनी बात पहुंचा सके। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह लगातार दावा करते रहे कि उनके पास इस मामले में बड़े दस्तावेज और सबूत हैं। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कई बयान भी दिए, लेकिन उनका आरोप है कि एसआईटी ने उनसे औपचारिक रूप से कोई संपर्क किया ही नहीं और ना ही उनके दावों की जांच के लिए कोई पहल दिखाई। और सबसे बड़ा सवाल है, अगर जांच में अनियमितताओं के संकेत मिले हैं, क्या जांच अभी अधूरी है या फिर मामला केवल प्रशासनिक सुधारों तक सीमित रहेगा? यही वजह है कि विपक्ष और कई सामाजिक कार्यकर्ता भी सवाल उठा रहे हैं। क्या यह जांच सच तक पहुंचने के लिए थी या फिर चढ़ावे के कथित चोरी के आरोपों पर पर्दा डालने की कोशिश थी? हालांकि सरकार और जांच एजेंसियों का कहना है कि रिपोर्ट पर आगे की कार्रवाई अभी बाकी है और अंतिम निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। मामला सामने आने के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी एसआईटी जांच को लेकर सरकार की आलोचना की है और इसे सनातन धर्म का अपमान बताया। वहीं कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने भी केंद्र सरकार और संबंधित संगठनों पर निशाना साधते हुए दान राशि के प्रबंधन पर सवाल उठाए। अब सभी की निगाहें उत्तर प्रदेश सरकार पर हैं। सरकार एसआईटी की रिपोर्ट का अध्ययन करेगी और उसके आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी। यदि रिपोर्ट में बताए गए आरोप की पुष्टि होती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। साथ ही ट्रस्ट की कार्यप्रणाली में भी बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। राम मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है और ऐसे में दान और चढ़ावे से जुड़ी किसी भी तरह की अनियमितताओं केवल आर्थिक मामला नहीं बल्कि जनता के विश्वास का भी प्रश्न बन जाती है। सवाल अब भी वही है, क्या पूरी एसआईटी रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी ताकि देश खुद तय कर सके कि सच क्या है? क्या दोषियों तक जांच पहुंचेगी? अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार और जांच एजेंसियां इस रिपोर्ट पर क्या कदम उठाती हैं। क्या इससे मंदिर प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही और मजबूत हो पाती है? आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? क्या एसआईटी रिपोर्ट सार्वजनिक की जानी चाहिए? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।